घंटा तकलीफ है तुम्हें? तुम लोग जाकर रिश्ते कायम कर रहे हो, वो तुम्हारे फलस्तीन में बम मार रहे हैं। अगर इसराइल से आप करने ना वो गलत है, अगर आप इंडिया से करते हैं तो ये ठीक है, क्योंकि वो यहाँ थोड़ी भीख मिल जाए भाई। बेगर्स कांट बी चूजर्स, उसने खुद बोला। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, आज मैं जिस टॉपिक में वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे अगर हम बात करें अब मौजूदा हुकूमत की, नून लीग की हुकूमत जो चल रही थी, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके जब इमरान खान हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था जी ये इसराइल के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करने जा रहा है इमरान खान साहब, आपको तो इस बात का पता होगा ना। अब ये उड़ती खबर आई है, हम उड़ती के कल की खबर, आप बेशक नेट पे भी सर्च कर लेगा। इसराइल के अंदर एक बहुत ही अमीर तरीन जो है ना एक फैमिली रहती है। अब उन्हें जो उनसे वो कर्ज़ा लेने जा रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इसमें क्या कहेंगे अब आप? यार मैं सिर्फ इतनी सी बात है कि यार जब खुद करो तब तुम्हें बुरा नहीं लगता कि दूसरा आगे ये काम कर ले। तो यार सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जब रशिया जब मतलब तेल पेट्रोल जो भी है वो दे रहा था 40% ऑफ पे, तब क्यों जल रहे थे कि भाई ये कर दिया इसने, इमरान खान ने वो कर दिया। यार देखिए मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो ठीक कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ठीक है। तब इमरान खान के लिए जी ये करता है, जी फलाने काफिरों से जाके रिश्ते कायम करता है। तब मौलाना फजलुर रहमान सो कॉल्ड, तो उन्होंने बोला था जी ये काफिरों से रिश्ते कायम कर रहा है। अब जब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है उसके बाद अब ये इसराइल जो कि मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, ठीक है। आप मुसलमान हैं, ठीक है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है, अगर उंगली में तकलीफ होगी तो पूरे जिस्म को तकलीफ हो। घंटा तकलीफ है तुम्हें? तुम लोग जाकर रिश्ते कायम कर रहे हो, वो तुम्हारे फलस्तीन में बम मार रहे हैं। मकसद कहने के, अब देखें आपसे मेन बात ये है कि हम क्यों ले इसराइल से। देखें हम IMF के साथ में 170 अरब के टैक्स लगे हैं, 200 अरब का टैक्स ही होड़ लगाने जा रही है हमें मुश्किल फ़ैसले। मगर अब मुश्किल फ़ैसलों के बाद अब वो इसराइल को अब तस्लीम तो यही करने लगे हैं। इसराइल को तस्लीम ही करने की बात है ना कि अगर आप उनकी इसराइल को सबसे जो पावरफुल फैमिली उनके साथ आप उनसे कर्जा लेने लगे हैं, अब उनसे ताल्लुकात भी मतलब बढ़ाएंगे कि बता इसराइल को, जबकि हमें हमारे पासपोर्टों पे तक नहीं कि इसराइल पे हम नहीं जा सकते, हम अब इसराइल को एक्सेप्ट करेंगे। यार सबसे पहले ना मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, अब IMF जो है ना इन्हें कर्जा नहीं देगा। फर्स्ट थिंग, उसे पता है इन्होंने वापस करना नहीं है, सूद दिन ब दिन आपका बढ़ी जा रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यार कितों और भीख मांग लीजिए, तो जाके अब ना वो इसराइल घुस रहे हैं कि यार शायद यहाँ थोड़ी भीख मिल जाए। भाई बेगर्स कांट बी चूजर्स, उसने खुद बोला था, ठीक है। तो अगर वो बेगर है तो ज़ाहिर बात है, अब भीख मांगने वाले को आप देखें, फर्स्ट बेगर्स को ये नहीं, बेगर्स फिर भी ये चीज़ें नहीं फिर देखता ना। देखिए ना, भीख मांगने वाले का आप देखें, पहले आपके पास आएगा, आपने कहा भाई जा अल्लाह भला करे, किसके पास? मेरे पास आएगा, मेरे से मांगेगा ना। तो यार सिंपल खुद ही बता रहे हो कि तुम भिखारी हो, ठीक है, खुद ही बता रहे हो कि एक बंदा आपको कर्जा नहीं दे रहा, दूसरे के पास हमें इसराइल को तस्लीम क्यों करेंगे? ये मकसद ये तस्लीम करने की बात है ना। यह मेरी बात है, इसराइल को तस्लीम ना सीधी सी बात है। अब कोई पाकिस्तानी आप मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं, आप किसी और बंदे से इंटरव्यू करें, आप कोई भी इसराइल को अच्छा नहीं समझता, ठीक है। इवन कि इंडिया जो है ना, इंडिया वो भी अच्छा नहीं समझता इसराइल को। तो अब सीधी सी बात है, ये जो हुकूमत है इनको सीधी सी बात चाहिए पैसे, ठीक है। ये कोई मतलब ये नहीं कोई मज़हब देख रहे हैं, मज़हब नहीं देख रहे। और इन शॉर्ट अगर इनसे अंदर की इनके दिल की बात पूछे ना, इसराइल को ये भी दिल से नहीं पसंद करते यार, इनको चाहिए पैसे। यार देखो सिंपल सी बात है, मुझे बताओ, हम अगर बात करें अपने साथ वाली कंट्री बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इंडिया की, हमने उनके साथ अपने ताल्लुकात क्यों बुरे किए? अगर बुरे हालात में होते तो आपको लगता था ये तीनों कंट्रीज़ पाकिस्तान की हेल्प करते। अगर इंडिया की बात इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कंट्री, उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प की। जैसे श्रीलंका के जो बुरे हालात चले, श्रीलंका को हेल्प की इंडिया ने, क्योंकि इंडिया के अच्छे ताल्लुकात। अफ़गानिस्तान को हेल्प मिली इंडिया से। हमने अपने ताल्लुकात उनसे भी बेहतर किए कि हमें मुश्किल वक्त में हम साया मुल्क ये हमारे काम आ सके, मगर हमने वो तो ताल्लुकात हमने ख़त्म ही कर दिए ना उनके साथ। यार यहाँ पे सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि हमारी जो हुकूमत है ना, वो हमारे हुक्मरान नहीं चलाते, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट चलाती है। ये सबको पता है। आप किसी बच्चे से बच्चे को पूछेंगे ना कि भाई फ़ौज क्या कर रही है, सीधी सी बात है। अब इसमें झूठ कोई नहीं है, ठीक है, अब इसमें झूठ कोई नहीं है। अगले बंदे को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पे अक्सर आएंगे जी पाक आर्मी जिंदाबाद, ठीक है यार जिंदाबाद है, ठीक है, सरहदों पे हिफाजत करती है हमारी, हम रात को सुकून से सो सकते हैं, ठीक है, ये बात तो चलो ठीक है। हम कभी सोल्जर लेवल पे किसी को बुरा नहीं कहते यार, लेकिन जो बड़े आगे जाके इशू करते हैं, ठीक है, उनको को पूछता है, किसी ने नहीं पूछना, ठीक है यार। हर किसी से अपने ताल्लुकात बिगाड़
गाड़े में है, ठीक है। अफ़गानिस्तान है, कितनी मुश्किलात से आज़ाद हुआ है, बाहर निकला, बुगाटी टाइप की उन्होंने अगलों ने गाड़ी बना ली है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बना, इवन कि जो तुम गाड़ी CD70 है उसके भी तुम सब कुछ या बाहर से इंपोर्ट करवाते हो या तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी बाहर से इंपोर्ट होते हैं। साइकिल भी नहीं है आपके पास, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मैसेज देंगे आपको कोई अपनी यार मैं गवर्नमेंट को? सिर्फ इतना मैसेज दूंगा कि ताड़ी मेहरबानी, मुल्क अगर आगे बढ़ाना है ना तो ये चोंचलों से बाहर निकलो जो 1947 से चलते आ रहे हैं अब तक चलते। कायद आज़म ने इसलिए आपको मुल्क नहीं दिया था कि यहाँ आके आप अपनी 2 नंबरियाँ कायम करो, एक ही ख़ानदान चल के अपने काम करता रहे, नहीं हम हैं तो हम ही हैं, किसी नए को आगे आने दो। हर किसी का डिफरेंट नज़रिया है, ठीक है। किसी नए नज़रिए को आगे आने नहीं दोगे तो 1947 से आप कभी बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। 2023 चल रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट में जा रहा है। लिटरली किसी गरीब अवाम या किसी जो बंदा 30,000 रुपया महाना अपने घर में चला रहा है उससे पूछें, अपने बिल्स पे कर रहा है, अपने रेंट पे कर रहा है या खाने पीने का खर्चा पे कर रहा है। आपको मैं 30,000 रुपया देता हूँ, जो आप अभी देख रहे हैं ना, जो आप सो कॉल्ड बहुत बड़े आप लीडर्स कहलाए जाते हैं, अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं, मैं आपको 30,000 रुपया देता हूँ, आएँ गुजारा करें, 30,000 गुजारा करके दिखाएं। और आगे से कहते हैं जी ये हुकूमत 2,000 रुपया पर महीना 30,000 से कम सैलरी वाले को दे रही है। आओ मैं देता हूँ 2,000 रुपया, आओ करो गुजारा। ये आप भाई के जज्बात देख सकते हैं। भाई आपकी भी कोई ऐसी नौकरी है? यार मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है माशाल्लाह। लेकिन ऐसा देखें, अगर हम ना कि अपने से नीचे वाले को नहीं देखेंगे ना तो हमारा इस दुनिया में रहने का फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। हकूक़ुल इबाद, हकूक़ुल इंसान, हमने किसी इंसान के हकूक़ को नहीं देखा, ठीक है। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये आगे ना बढ़ने का ये है कि ये रोनती है, ठीक है सर। जो अमीर बंदा वो कहता है यार ये गरीब। आप किसी सिंपल बात है, आप गुजरते होंगे किसी आप बाइक चला रहे हो, किसी बहुत बड़ी गाड़ी वाले के आगे वो इस तरह हॉर्न मारेगा कि चल परे, तेरा तो मुल्क ही नहीं है, ये अमीरों का मुल्क है। गरीब यहाँ पे क्या कर रहा है? गरीब को अगर क्या दिया जाए ना कि यार एक दिन देते हैं सड़क से सारे गरीब, अगले दिन आपको यहाँ लाशें मिलेंगी। इस मुल्क की ये हालत है। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं जिस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये कि अगर हम बात करें इमरान खान की हुकूमत होती है, एक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जिस टाइम थे वो तो उस टाइम नून लीग की आपको पता है वो साथ वो ये अगेंस्ट थी उनके, ठीक है। वो ये कहते थे ये बंदा जो है ना यहूदियों को तस्लीम करेगा, इसराइल को एक्सेप्ट करेगा। मुझे बताया उसने उन दोनों को एक्सेप्ट किया? नहीं किया, उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। बात अब ये आई है कि हमें जो उड़ती न्यूज़ के खबर भी न्यूज़ आप बेशक खुद गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि अभी शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट आती है, उन्होंने ये बोला है इसराइल के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना फैमिली है, हम उनसे कर्जा लेने जा रहे हैं। मुझे ये बताएं इसराइल से कर्जा लेने जाए क्यों? इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। अच्छा, जो है नून लीग वाले वो ये कह रहे हैं कि हमने इसराइल से कर्जा लेना है। हाँ, कर्जा नहीं, फॉर एग्जांपल जब इमरान खान का दौर था तो वो ये कह रहे थे नून लीग वाले कि नहीं, जो इसराइल को उनको ये तस्लीम करेगा और इमरान खान को कहते हैं यहूदी एजेंट है। अब ये खुद ये उनसे कर्जा लेने की अगर ट्राई भी कर रहे हैं ना, अगर ये सोच भी रहे हैं तो फिर भी गलत कर रहे हैं। यार मुझे बताओ क्यों हम क्यों कर्जा ले? IMF के साथ ऑलरेडी हमारे 800 अरब के टैक्स लिए, ऑलरेडी इन्होंने 170 अरब के टैक्स लगा दिए, 200 अरब के फिर लगाने हैं, फिर भी क्यों इसराइल को तस्लीम करना है इन्होंने? नहीं, ये तो उनको सोचना चाहिए ना, जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, अब खुद उनसे कर्जा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम उनसे कर्जा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनको तस्लीम भी करेंगे। अगर हमने किसी से कर्जा ले लिया तो वो यही वाज़ेह करता है कि उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं। हमारे तो पासपोर्ट पे भी ये लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया के लिए वैलिड है सिवाय इसराइल के, तो हम उनसे कर्जा क्यों लें? उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात है वो अच्छे क्यों करें? इसकी रीज़न क्या है? आप बताएं, क्या हम ये मेन जो कर्जा देने का मकसद यही है कि हमें तस्लीम करना? हमजा जो है वो इसराइल के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम कर रहा है, उसके लिए तो पहले ही नहीं उसको ले कुकड़ी क्यों रखा है? क्योंकि कुकड़ी जो डरती है इसीलिए तो उसको हमजा कुकड़ी कहते हैं कि उसने इसराइल के साथ डरपोक जो है अपने, वो खुद तो चाहता है ना कि ये पाकिस्तान को फैसिलिटीज़ दे, उधर से कर्जा ले, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो इसराइल को तस्लीम करेगी। उनको हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तानी, क्योंकि जो आपकी प्राइम मिनिस्टर ने कहना वही होना है। अगर बात हम करते हैं कि अभी हमने हमारे ऊपर टैक्सेस लगे हुए हैं, अभी 200 अरब के फिर टैक्स लगाने जा रहे हैं अवाम के ऊपर, कह रहे मुश्किल वक्त अब अवाम पे आना है। मुझे पता है जब खान की हुकूमत होती थी, इमरान खान की हुकूमत होती, तब भी तो निज़ाम चल रहा था, 12,000 रुपया हर जो है ना मंथ चाह रहा था लोग गरीब अवाम
शाम को हसास प्रोग्राम भी चल रहा था। अभी अब उस टाइम भी तो चल ही रहा था। ये कैसा क्या हुआ कि जब वो ये आए दीजिए मुल्क ऐसे हो गया, मुल्क वैसे हो गया, अब ये मुद्दा था कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे, हमने इसराइल से पैसे बिल्कुल उस वक्त इन्होंने शोर मचाया हुआ था कि इमरान खान ये करेगा ये करेगा, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा था। पाकिस्तान बहुत अच्छा पैरेलल तरीके से जा रहा था, लेकिन इन्होंने इतना उसको तंग किया, इतना तंग किया। क्या आपके सामने है सारा कुछ, हमने देखा ही है कि खान बताओ, अगर हम बात करेंगे, हमने अगर 7 कंट्रीज की बात करते हैं इस टाइम बुरे हालात में होगा, तो बाई का भी साथ नहीं देता, नहीं देता, बाई का साथ मुश्किल से दे देता है, लेकिन भाई से उम्मीद नहीं होती। ठीक है, दुश्मन में अगर हम बात करते हैं, हमने दुश्मनी पाली हुई है, हमने अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी पाली हुई है, हमने बांग्लादेश के साथ दुश्मनी पाली है, इंडिया के साथ। मुझे बताएं, अगर ये इस मुश्किल हालात में इंडिया सबकी मदद कर रहा है, जिस तरह अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की हेल्प की उन्होंने, इस श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ उसकी मैं हेल्प की उनकी। आपका क्वेश्चन करना मैं मतलब समझ गया हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ हम ताल्लुकात इस्तेमाल कर रख सकते हैं। हमने ताल्लुका किसके साथ? बिल्कुल, अगर इसराइल से आप करने ना वो गलत है, अगर आप इंडिया से करते हैं तो ये ठीक है, क्योंकि वो उधर भी हमारे मुसलमान भाई हैं, और बरसगीर जब एक साथ था तो अंग्रेज इसको चिड़िया कहते थे, सोने की कहते थे ना। वो किस लिए कहते थे? क्योंकि ये आपस में जो थे ना, नहीं जो ना इसको चिड़िया की, सोने की चिड़िया कहते थे ना। क्यों कहते थे? क्योंकि ये इधर हमें 4 मौसम है बरसगीर में, इसके अलावा इतने ज़्यादा, यानी कि खुदोहाल आप देख लें कि क्या नहीं है पाकिस्तान में या इंडिया में, 4 मौसम दिए हुए हैं। इसके अलावा कोयला, मादनी ज़हायर इतने ज़्यादा हैं। तो अगर हम आपस में ही अपनी जो है ट्रेड वगैरह स्टार्ट कर दें तो बहुत हम इंशाल्लाह बहुत आगे जा सकते हैं। इसराइल के इस बारे में नहीं बताओ कि आप लोग इंडिया के पास चले जाए ना तो वो बेहतर है, इसराइल से बेहतर है काफ़ी हद तक। चलो, कोई मैसेज देंगे आप कोई गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही देंगे, जब एक बंदा अच्छा काम कर रहा था आप तब आपको टिका नहीं था, आप उसको तंग कर रहे थे। अब जब आपकी बारी आई है तो आप तो फिर आपको तो हम यहूदी एजेंट कहेंगे अगर आप इसराइल के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम करेंगे। तब आप खान को कह रहे थे कि वो यहूदी एजेंट है।